जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि क्लास 11 का जो आर्ट्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप लोगों का जो SA1 का एग्ज़ाम होने वाला है जो 4 तारीख को शायद स्टार्ट है आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन से चैप्टर से आएगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग इसको ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके अपने इस चैनल पर जो है आपकी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मुफ्त कराई जा रही है, वो भी ट्रिकली तरीके से। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर ओनली इस चैनल जैकपुर पे आपको ट्रिक से याद करवाया जा रहा है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो आप लोगों का जो वीकली टेस्ट का जो आप लोगों को सिलेबस मिला है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों का अर्धवार्षिक परीक्षा यानी SA1 को लिया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो आपको सिलेबस प्रदान किया गया था वो केवल इतिहास, भूगोल और राजनीतिक को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको ये भी बात बता देना चाहते हैं कि अभी तक जैक बोर्ड ने कोई भी ऐसा सिलेबस जारी नहीं किया है जो आपके फाइनल एग्जाम को रिप्रेजेंट करे या फिर हाफ ईयरली एग्जाम को रिप्रेजेंट करे। सिलेबस एक ही है जो वीकली टेस्ट में, जो आप लोगों का वीकली टेस्ट का सिलेबस है वही सिलेबस वहाँ काम करेगा। लेकिन अब बात आती है कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है वो आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, सबसे पहले इतिहास में आप लोग का जो ये जो है आपका प्रारंभिक समाज, ठीक है, भूमिका कालक्रम एक, ठीक है, इसको आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक होगा आपका लेखन कला और शहरी जीवन, इसको नोट करते जाइए, ये सब आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अनुभाग 2 में साम्राज्य, भूमिका और कालक्रम, इसको आप लोग तैयारी कर लेना। उसके बाद आप लोगों को जो करना होगा 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसको करना है। इसके बाद जो है आपका यायावर साम्राज्य, ठीक है, यायावर साम्राज्य को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा आप बदलती परंपराएं, इसको भी कंप्लीट कीजिएगा। और इसके बाद 3 वर्ग है ना, इसको आपको कंप्लीट करना है। यानी कि सितंबर तक आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो रहा है, तो आप लोग सितंबर तक का कंप्लीट करके जाओगे। और ओनली ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के भूगोल में। तो भूगोल में आप लोगों का यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है आपका भूगोल का एक विषय के रूप में। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स भी आपको दिया गया है, आप लोगों को इसी को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न को भी बोला जा रहा है कि आप इसको ध्यान में रखोगे। इसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका मानचित्र परिचय, यानी कि आपको क्वेश्चन मानचित्र से भी आ सकता है, कोई फोटो वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो मानचित्र का भी गहन अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों का इसके बारे में भी बताएगा, ये भी इतिहास उसका, इसको किसने बनाया, क्या क्या है नहीं है, तो ये सब आपको डिटेल में करना है। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इस टॉपिक को लिख लो। उसके बाद है आपका महासागर और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है, चैप्टर 4, इसको भी आप लोगों को करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो चैप्टर है आपका भू आकृति प्रक्रियाएं, इसको भी करना है। भू आकृतिक तथा उनका विकास, इसको भी करना है। ठीक है, ये सब टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद है आपका मानचित्र मापनी, ठीक है, वायुमंडल संगठन का संरचना और सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, इसको भी कर लेना है। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल परिसंचरण मौसम प्रणाली, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वायुमंडल में जल, और तीसरा है आपका प्रायोगिक कार्य एवं अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आप आ जाओगे सितंबर माह वाले में, जहाँ तक बात करेंगे तो विश्व की जलवायु, महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन। तो भूगोल का काफ़ी सारा चैप्टर जो है आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। ठीक है, अक्टूबर माह में आपको इन नहीं करना है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान की, तो राजनीतिक विज्ञान में भी सेम टू सेम चलेगा। ठीक है, संविधान क्यों और कैसे, पहला भारत संविधान का अधिकार, चुनाव और प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, संघवाद, स्थानीय स्वशासन और स्थानीय शासन, संविधान एक जीवन दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन। आपको इतना सारा कंप्लीट करके जाना है इन सभी का ऑब्जेक्टिव, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है ट्रिकली याद करवा दिया जाए, क्योंकि आपका समय बहुत कम बचा है। तो फिर से हम बार बार कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।